हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। चलो बोलो, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे? लास्ट टॉपिक बताना जल्दी से, क्या था? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हेलो। सर। हाँ चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक बताओ जल्दी, क्या था? सर फ्लूइड्स चला। होमवर्क करे हो? हाँ हाँ, होमवर्क में तो था वो न्यूमेरिकल्स। कहाँ तक दिए थे? क्वेश्चन नंबर 14 तक हाँ सर। सब हो गया? पर सब नहीं हुआ। कौन सा 10 नहीं? तक हुआ। 10? बाकी सब हुआ नहीं या करे नहीं? सर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 10 तक ठीक, कर ली। चलो नेक्स्ट क्लास में करना। अभी का जो तुम्हारा टॉपिक है वो है मैनोमीटर। हेडिंग लिखना सबको, मैनोमीटर। मैनोमीटर लिखना। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, it is a device which is used to measure, it is a device which is used to measure pressure of a gas, which is used to measure pressure of a gas inside a cylinder, inside a cylinder, pressure of a gas inside a cylinder, sorry, a container, pressure of a gas inside a container. कोई भी कंटेनर होगा, सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पाइप हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, उसके अंदर का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा डिवाइस होता है, एक ऐसा यू शेप्ड ट्यूब लेते हैं, ठीक है। एक यू शेप टेप लेंगे और इस ट्यूब में एक फ्लूइड फिल करके रखते हैं जिसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। कुछ भी हो सकता है, ये मरकरी, वाटर, जो भी फ्लूइड इसमें होगा इसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि ये दोनों एंड जो है ये ओपन होता है। U2 मैनोमीटर का दोनों जो लिम्ब होगा या दोनों आर्म जो होगा ये ओपन होगा, और जब ओपन रखोगे तो इस आर्म का प्रेशर और इस आर्म का प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। उसके चलते जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा इधर और इधर सेम होगा, दोनों का जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो सेम होगा, यहां से ये जो हाइट होगा सेम होगा। अब होता क्या है कि इस डिवाइस को, ये सिंपल सा डिवाइस है बहुत ही, इस डिवाइस को जिस कंटेनर का प्रेशर मेजर करना होता है हमें उस कंटेनर में जाकर के फिक्स कर देते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, क्लोज बॉक्स है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ या एयर भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर कितने का प्रेशर है वो मेजर करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल करते हैं और इस मैनोमीटर को यहाँ लाके फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसको उठाते हैं, यहाँ ला करके फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने के चलते क्या होता है ना, जैसे ही फिक्स करोगे तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, और उस प्रेशर डिफरेंस के चलते या जो हाइट ऑफ फ्लूइड है, रेड से कर दे रहा हूँ, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को रेड से कर दे रहा हूँ। मिक्सिंग नहीं होता ये मत समझ लेना, ब्लैक से लिखा हुआ है तो इसका मतलब मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग नहीं होगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो
इस लिम्ब में जैसे ये नॉर्मल कंडीशन था, जैसे इसको ला करके इस कंटेनर में फिट करें तो यहाँ क्या हो गया, एक एक लिम्ब में या एक आर्म में मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेवल का हाइट घट गया और दूसरे आर्म में बढ़ गया। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का प्रेशर अलग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर यहाँ का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो ये जो दोनों आर्म में हाइट डिफरेंस आ रहा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, ये नहीं होता, दोनों बराबर होते। तो अब हमारा काम क्या होता है कि हम जानते हैं कि सेम लेवल पे सेम फ्लूइड में, सेम लेवल पे सेम फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं होता, मतलब प्रेशर एवरीवेयर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर सेम फ्लूइड। आप समझना, यहाँ का जो प्रेशर है वो सारा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा। तो जैसे इधर नीचे की तरफ आओगे यहाँ के बाद मैनोमेट्रिक फ्लूइड मिलने लगेगा, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड में यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल बी हियर आल्सो। देखो सेम फ्लूइड में इधर से नहीं कर सकते हो कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि यहाँ का फ्लूइड अलग है, यहाँ का गैस अलग है, यहाँ पे अलग फ्लूइड है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे तो इस पॉइंट पे फिर से ये रेड वाला फ्लूइड मिलने लगेगा। रेड वाला फ्लूइड मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड, अब इधर देखो सेम मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, तो जितना प्रेशर यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा। आ रही बात समझ में? और चूंकि ये जो एंड है, ये एंड एटमॉस्फेयर को एक्सपोजर किया गया, एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है, तो इस एंड पे जो प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ एक हाइट आ रहा है h, और जैसे ही इस हाइट h से नीचे जाओगे तो उस हाइट का उसमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो होता क्या कि प्रेशर P कैन बी रिटन एज P नॉट प्लस रो जी एच। आ रही बात समझ में क्या कर रहे हैं? यू शेप्ड मैनोमीटर है, यहाँ का प्रेशर सेम है, यहाँ भी P नॉट है, यहाँ भी P नॉट है। इनिशियली जब दोनों आर्म को हमने ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ भी P नॉट, यहाँ भी P नॉट, लेकिन जैसे इसको कंटेनर से ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर P हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे कंटेनर के अंदर प्रेशर P है, तो वही प्रेशर यहाँ दिखेगा। और हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम फ्लूइड में प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ P लिख सकते हो। हाइट का डिफरेंस कितना है? ये जो लिम्ब में फ्लूइड का डिफरेंस आया, कॉलन डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू H। ये H से हम पता करते हैं कि इसमें प्रेशर कितना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ का प्रेशर P नॉट है, एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर, तो P नॉट नीचे जाओगे कितने से? H से, तो H नीचे गया तो उसके लिए रो जी एच एंड दैट विल बी इक्वल टू P, और वो कंटेनर का प्रेशर होगा। और जहाँ रो क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ध्यान से देख लेना, कंटेनर में जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी नहीं है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी है। यहाँ पे एक सिचुएशन उल्टा भी होता है कि मान लो इसमें जो प्रेशर होता वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। इस कंटेनर का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता तो क्या होता? बोलो, कंटेनर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता तो क्या होता? बोलो जल्दी। सर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो हाँ, वो वाला हाइट डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला हाइट ऊपर जाएगा, ये वाला हाइट नीचे जाएगा। जिधर प्रेशर कम होगा उधर राइज होगा। ध्यान से सुन लो, ये प्रेशर ज्यादा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे कम था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ राइज हुआ है। अगर यहाँ क्या होता ना, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता तो ये राइज इधर होता और इधर फॉल होता। मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन pressure of gas in container। अगर उल्टा सिचुएशन होता, उल्टा सिचुएशन कहने का मतलब कि कंटेनर का ही प्रेशर कम हो गया, कंटेनर का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो सिचुएशन कुछ अलग रहेगा। जैसे ये कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है,
इस बार क्या होगा, राइज जो होगा वो इस तरफ होगा और इसमें फॉल होगा। यहां फॉल हुआ तो वो हाइट मेजर कर लेंगे कि फॉल कितने का हुआ, ये h। यहां का प्रेशर अब P नॉट के बराबर होगा, यहां जो प्रेशर है वो P नॉट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कंटेनर का प्रेशर है वो हमें मेजर करना है, यहाँ का प्रेशर। तो इन दिस केस P विल बी P नॉट माइनस रो जी एच। अगर कंटेनर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो कंटेनर से जो आर्म लगा होगा उसमें लिक्विड राइज करेगा, ठीक है। और जो प्रेशर होगा डेट विल बी P नॉट माइनस रो जी एच। अगेन रो इज डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जो गैस कंटेनर में रखा हुआ है उसका डेंसिटी नहीं है ये। तो इसके हेल्प से अगर ये हाइट पता चल गया, हाइट कितने का चेंज हो रहा है, तो हम आराम से किसी भी कंटेनर में कितने का प्रेशर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पे स्केल लगा रहता है, ऐसे दोनों आर्म पे स्केल लगा के रखेंगे, उस स्केल के हेल्प से हम मेजर कर लेते हैं कि हाइट डिफरेंस कितने का आ रहा है। लैब जाओगे तो लैब में ये सारे सामान रखे होते हैं, स्केल पे आराम से रीड करके एज की वैल्यू निकाल सकते हो और उस एज में जी और रो से मल्टीप्लाई करके प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो और उसमें पी नॉट ऐड कर दोगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, या पी नॉट से घटा लोगे तो कंटेनर के अंदर का प्रेशर पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज पास्कल्स प्रिंसिपल, या पास्कल्स लॉ भी बोल सकते हो इसको, पास्कल्स प्रिंसिपल। पास्कल्स प्रिंसिपल लिखना, प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट, प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट, pressure applied at one point in a closed container, in a closed container, in a closed container, closed container filled with a liquid, filled with a liquid, filled with a liquid is uniformly transmitted, is uniformly transmitted, is uniformly transmitted, transmitted to each and every point, transmitted to each and every point, transmitted to each and every point of the fluid, of the fluid in all possible directions, of the fluid in all possible directions, and also on the, and also on the, and also on the container of the wall, and also on the container of the wall. देखो इसमें होता क्या है कि जैसे एक कंटेनर है और यहाँ पे एक पिस्टन है, क्योंकि हमें क्लोज्ड कंटेनर चाहिए, ओपन नहीं चाहिए। इस पिस्टन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसमें तुमने क्या करा, मान लो यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाओगे तो यहाँ का भी प्रेशर P1 होगा और हॉरिजॉन्टल लेवल में यहाँ का भी प्रेशर P2 होगा। नॉर्मल कंडीशन था। अब हमने क्या करा कि इस पे फोर्स लगाया, ये जो पिस्टन है इस पे हमने फोर्स अप्लाई करा, उस फोर्स के चलते एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करते हो तो जो ये टॉप लेयर है ना जिससे पिस्टन कनेक्टेड है, उस सारे लेयर पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर इंट्रोड्यूस होगा, दैट विल बी
P इज इक्वल टू F बाई ए। ये एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा इस फोर्स के चलते। और ध्यान से देखो, ये तुमने टॉप लेयर पे लगाया है। जो पिस्टन रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है? फ्लूइड के ऊपर रखा हुआ है, ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जो प्रेशर तुमने इस पॉइंट पे अप्लाई करा है ना, वही प्रेशर क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट को ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब अप्लाई करने के बाद यहाँ का प्रेशर P1 नहीं रहेगा, P1 प्लस P हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ का भी प्रेशर P1 प्लस P, यहाँ का भी प्रेशर P1 प्लस P, सॉरी P2 प्लस P और P2 प्लस P। हर एक पॉइंट का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बाय हाउ मच? P। ठीक है, और वही चीज कंटेनर पर भी होगा। यहाँ देखोगे तो पहले P1 प्रेशर से इधर लग रहा था, बाद में जब फोर्स लगाया तो P प्रेशर ऐड हो जाएगा कंटेनर पे भी। बॉटम पे, वॉल पे सब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा और उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मान लो इस फोर्स के चलते वैल्यू P आया, नीचे जाते जाते घट गया या साइड में जाते जाते घट गया, वैल्यू घटती नहीं है। यूनिफॉर्म सारे पॉइंट पे उतना ही से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आ रही बात समझ में? कंडीशन क्या है इसके लिए? कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन रखोगे फिर लीक हो जाएगा जो भी गैस उसमें होगा। तो इसको हम पास्कल्स लॉ बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। नंबर 1 या एक ही डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट के हेल्प से क्या होता है कि हम एक हेवी ऑब्जेक्ट को स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स से उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कार वॉशिंग कराने जाते हैं या फिर कार रिपेयर करवाने जाते हैं तो वहां पे एक डिवाइस होता है कुछ इस तरीके का। एक कंटेनर होगा इस शेप में, इस कंटेनर का 2 ओपनिंग है। एक ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और एक का कम है। दोनों ओपनिंग पे हम लोग एक पिस्टन लगा के रखते हैं। पिस्टन समझते हो ना कि पिस्टन क्या होता है? पिस्टन एक पिस्टन समझते हो क्या होता है? सिरिंज देखे हो? हाँ सर। तो सिरिंज में जो होता है ना, जिससे प्रेस करके फ्लूइड को बाहर हाँ। पुश करते हैं, वो एक पिस्टन की तरह काम करता है। अंदर देखना रबड़ लगा होता है, उसको निकाल के देखोगे सिरिंज को, के अंदर से वो जो एक रॉड टाइप का होता है जिसको अंदर प्रेस करते हैं तो वो फ्लूइड बाहर निकलता है, वही एक पिस्टन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तब होगा क्या कि हमने क्या करा, इस फ्लूइड को एक तरीके से इसके अंदर इनक्लोज कर दिया। आ रही बात समझ में? अब इसको इनक्लोज करोगे तो क्या होगा, देखो इस पॉइंट पे मान लो तुमने फोर्स F1 लगाया, इस पॉइंट पे क्या करा, फोर्स F1 लगाया, तो इस F1 के चलते एक प्रेशर इंट्रोड्यूस होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर इंट्रोड्यूस होगा जो मैंने यहां पे बताया। ठीक है ना? एंड दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस यूनिफॉर्मली। तो हर एक पॉइंट का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स। अब देखो ये जो प्रेशर है ना, ये इस पॉइंट पे भी सब जगह इंक्रीज हुआ क्योंकि यहाँ फ्लूइड ये इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा। इस फोर्स के चलते, ध्यान से सुनो, इस फोर्स के चलते एक एक्स्ट्रा प्रेशर आया, दैट विल बी हाउ मच, P into A1, क्योंकि प्रेशर होता क्या है, F अपॉन A। तो जो तुमने फोर्स लगाया उसके चलते एक एक्स्ट्रा प्रेशर आया P, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। आ रही बात समझ में?
अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो प्रेशर नया इंट्रोड्यूस हुआ ये हर एक पॉइंट पे इंट्रोड्यूस हुआ है अकॉर्डिंग टू पास्कल। तो ये सारे पॉइंट पे प्रेशर इंट्रोड्यूस हो गया, तो दैट प्रेशर विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस पिस्टन एंड दैट इज F2। आ रही बात समझ में? F1 तुमने फोर्स अप्लाई किया, उसके चलते प्रेशर आया, दैट प्रेशर विल बी अप्लाइड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फ्लूइड लेयर होगा ना, उस पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा P, उसके चलते एक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ F2, दैट विल बी इक्वल टू P इंटू A2। आ रही बात समझ में? ठीक है, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। अब जो ये एक्सेस प्रेशर है ना, इसकी वैल्यू सेम है। जो प्रेशर देखो मैंने PP लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। प्रेशर क्या है, सेम है। पॉइंट 1 और पॉइंट P पे प्रेशर जो एक्स्ट्रा अप्लाई किया गया वो सेम होगा, उसके चलते F1 बाई A इधर P इक्वल्स टू F1 बाई A, इधर P इक्वल्स टू F2 बाई A2। दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये रेशियो जो है सेम होना चाहिए। अब यहां से F2 का जो वैल्यू आएगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1। ठीक है, अब समझना यहाँ हो क्या रहा है। मान लो कि तुमने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और ये जो एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमने फोर्स कितने का लगाया, 10 न्यूटन का। एरिया A1 की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे A2 जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डायग्राम में भी दिख रहा है कि A2 का एरिया जो होगा वो सेम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो यहाँ पे अगर पुट करोगे ना, तो दिस विल कम एज 10 बाई 1 इंटू 10 मीन्स 100 न्यूटन। तुम अप्लाई कितना का कर रहे हो, 10 न्यूटन का। हमें एडवांटेज मिल रहा है, फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है वो हो रहा है कितने का, 100 न्यूटन का। ठीक है, मतलब एक 10 केजी का अगर बच्चा इधर रख दो, तो वो एक 100 केजी के व्हीकल को उठा सकता है इजिली यूजिंग पास्कल्स प्रिंसिपल। क्लियर है? और इसी को यूज करते हैं, एक तरफ लेग से ऐसे प्रेस करते हैं, दूसरी तरफ गाड़ी लिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना? अब लेग में तुम्हारे कितना फोर्स लगा लोगे, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया को वेरी करना होता है। एरिया जैसे वेरी होगा, मान लो अगर इधर 10 टन का गाड़ी रखा हुआ है, तो इधर 100 केजी के वेट से उठाना है, तो उसको उठाने के लिए एरिया में हम वेरिएशन लाते हैं, 1:10, 1:20, और उसके अकॉर्डिंग एक छोटे से फोर्स से एक बड़ा सा बॉडी उठा सकते हैं इजिली। और इसी के बेसिस पे हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। ठीक है, तो यहां नीचे लिख सकते हो, इफ S2 is very very greater than, sorry, A2, if A2 is very very greater than A1, then F2 will be very very greater than F1। छोटे से फोर्स से बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। एक हाइपोथेटिकल हम फ्लूइड कंसीडर करते हैं, जिसको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। ऐसा नेचुरल फ्लूइड कहीं कोई होता नहीं है, सारे फ्लूइड रियल होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए फ्लूइड को आइडियल मान करके चलते हैं। तो आइडियल फ्लूइड का बिहेवियर क्या क्या होता है। आइडियल फ्लूइड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इनकम्प्रेसिबल है। कंप्रेसिबल का मतलब होता है, और इनकम्प्रेसिबल कैसे हम डिसाइड करते हैं, जैसे किसी बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करे और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, अगर किसी बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे या डेंसिटी कांस्टेंट रहे,
तो ऐसे फ्लूइड को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। तो जो भी आइडियल फ्लूइड होता है उसको हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, मतलब अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है आइडियल फ्लूइड का कि फ्रिक्शन या विस्कोसिटी जीरो होता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था फ्रिक्शन, जैसे किसी भी बॉडी पे कोई दूसरा बॉडी स्लाइड करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। वैसे ही सेम चीज गैसेस में भी होता है। अगर गैस के अंदर किसी भी पार्टिकल का मोशन करवाओगे, किसी भी बॉडी का मोशन करवाओगे तो उस पर फ्रिक्शन लगाएगा। साथ ही साथ जो भी फ्लूइड है, जैसे लिक्विड हो गया, लिक्विड का मोशन, अगर लिक्विड का मोशन हो रहा है तो लिक्विड लेयर एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, रेसिस्ट करते हैं एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो आइडियल फ्लूइड का विस्कोसिटी जीरो होता है, यानी आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आइडियल फ्लूइड रोटेशनल इफेक्ट शो नहीं करेगा। रोटेशनल इफेक्ट शो करने का मतलब है कि रोटेशन, रोटेशन समझते हो ना, सर्कुलर मोशन नहीं होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और नेक्स्ट वन इज जो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहने का मतलब होता है अगर किसी भी पाइप से मूव करवा रहे हो फ्लूइड को, आइडियल फ्लूइड को, तो वो कंटेनर का या जो पाइप का शेप है उसके शेप में ही फ्लो होगा। आ रही बात समझ में? जितने भी लेयर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर फ्लो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, according to this equation, mass entering या mass of fluid entering in a tube per second, mass of fluid entering in a tube per second, mass of fluid entering in a tube per second is equal to mass of fluid leaving the tube, mass of fluid leaving the tube per second at other end। या v1 वेलोसिटी से इंटर किया, v2 वेलोसिटी से बाहर आया। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a1, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोल रहा है कि मास फ्लो रेट at 1 is equal to mass flow rate at point 2। जितना मास अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर भी आएगा, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, इसको लिख सकते हैं m डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट आउट। और m डॉट इन रो इंटू वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये होगा रो इंटू v इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया एट 2। तो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, रो रो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। v1a1 बराबर होगा v2a2 के, और इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया और 9th क्लास का सिलेबस भी खत्म हो गया। कोई चैप्टर तुम्हारा बचा नहीं है, तो सवाल करना शुरू कर देना, इससे रिलेटेड जो डाउट होगा वो पूछ लेना। Thank you, sir.